Let's have a small recap what we did in previous classes. First of all, any polynomial is represented by p of x as a naught x to the power n, a1 xn minus 1. So any polynomial is a mathematical expression arranged in a descending order of powers of the given variable, right? With the non-zero constants, non-zero coefficients, with certain operations like addition or subtraction. That's what we have learned in previous classes. Then we have learned degree of polynomial. It is the highest power of variables in Px. Take example, if we are given ax plus b, then the degree is 1 and we call it as linear polynomial. If we are supplied with ax square plus bx plus c, then degree equals to 2, we call it as quadratic. If we are supplied with ax cube plus bx square plus cx plus d, if the degree is 3, we call it a cubic polynomial. Cubic expression. Here the maximum power of x, that is a variable, is 1. Here the maximum power of variable is 2. Here the maximum power of variable is 3. So that's why we call this as a degree. And because degree is 1, we call it a linear. Degree is 2, we call it a quadratic. Degree is 3, we call it a cubic. Right, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Zeros of polynomial are the values of variable. If we substitute those values in the given polynomial, it makes that polynomial 0. Say, if x equals to a is a 0 of px, then p of a, मतलब जहां जहां पे x है वहां पे हम a डाल देंगे तो आंसर में क्या मिलेगा 0. Because this a has a tendency to make the whole polynomial 0, we call it as a 0 of a polynomial. Right? The relationship between zeros and degree of polynomial. किसी भी polynomial के number of zeros कितने होंगे वो उसकी डिग्री पे डिपेंड करते हैं. उस पे डिपेंड करते हैं डिग्री पे. एग्जाम्पल, अगर हमें ax प्लस b दे रखा है तो हम बाय डिफॉल्ट ax प्लस b को 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू आएगी माइनस b अपॉन a. कितनी वैल्यू मिली x की मेरे पास? 1. डिग्री क्या थी? 1. तो 0 भी क्या हुआ? 1. एग्जाम्पल 2, अगर मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको जब हम मिनरल स्प्लिटिंग या किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं तो x की हमारे पास 2 वैल्यूज आती हैं. ठीक है, और ये दोनों ही वैल्यूज जब मैं इसमें डालता हूं तो ये वैल्यू, ये पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 0 हो जाता है. कितनी वैल्यूज हैं? 2. डिग्री क्या है? 2. तो मींस द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. अगर डिग्री 3 है तो 0 3 मिलेंगे, डिग्री 4 है तो 0 4 मिलेंगे, डिग्री 5 है तो 0 5 मिलेंगे. इज दैट क्लियर? Geometrical representation of zeros of a given polynomial.
ये जीरोस होते हैं, इससे हमें अभी एक बात पता लगी कि जब जब ये जीरोस हम पॉलिनोमियल में डालेंगे तब तक क्या होगा, पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तब तक क्या होगा, पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। ग्राफिकली तो जीरोस वो वैल्यू हैं ग्राफ की जब जब हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को, अगर पॉलिनोमियल एक्स में है तो एक्स एक्सिस, अगर पॉलिनोमियल वाई में है तो वाई एक्सिस, जब जब हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट करेगा, मीट करेगा, वो जो पॉइंट होंगे वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। क्या होंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल, एक कर्व लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं ये px है, और इसको अब क्योंकि हम x और y कोऑर्डिनेट के अंदर बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरे को उसको y मानना पड़ेगा, वेयर x इज वर्किंग एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y विल एक्ट एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए मेरे को y की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे, कुछ ऐसा सा ग्राफ बन गया। अब क्योंकि मेरा पॉलिनोमियल x के टर्म्स में है, मेरा वेरिएबल x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है x है, तो जब जब मेरा ग्राफ x एक्सिस को मीट करेगा, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो x इक्वल्स टू A एंड x इक्वल्स टू B विल बी माय जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब पूछोगे हाउ, गो इनटू अ बैक फ्लैश 10 मिनट्स बिफोर। मैंने कहा था अगर x इक्वल्स टू a एक जीरो है px का, तो p ऑफ a क्या मिलेगा मुझे, जीरो, राइट? यस सर। अब मैं बोल रहा हूं ये दो जीरो है मेरे पास और ये मेरा px है, px की वैल्यू है y, y इज इक्वल्स टू p ऑफ a निकालेंगे, p ऑफ a क्या निकलेगा, जीरो, y जीरो हो गया, और इन दोनों ही पॉइंट्स के ऊपर y कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा, जीरो होगा। So that means A and B are the zeros of the given polynomial. अब दूसरा एक ग्राफ पकड़ते हैं जरा। ये पॉलिनोमियल है पी वाई, एंड क्योंकि हम x और y कोऑर्डिनेट यानी कार्टेशियन सिस्टम में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मुझे इसको x लेना पड़ेगा, x इक्वल्स टू p ऑफ y। तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y वी गेट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। मान लो ये A है, ये B है और ये C है। y equals to A, B, C are the zeros of a polynomial। अगर A, B, C इस polynomial के जीरो हैं तो that means P of A हो चाहे P of B हो चाहे P of C हो, सबकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, y is equals to P of A equals to P of B equals to P of C, right? Yes sir. Yes, sir. X, I'm sorry, x की वैल्यू क्या हो गई, ओवरऑल जीरो, जीरो। और y एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होता है सर, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट जीरो होता है। यस सर। तो इसका मतलब क्या होगा, जब जब ग्राफ अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y दे रखा है और x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कोई भी पॉलिनोमियल जब भी हमें y में दे रखा है और x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जब वो ग्राफ y एक्सिस को मीट करेगा तो वो उसके जीरोस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे वो पॉइंट्स, क्या हो जाएंगे उसके, जीरो हो जाएंगे। तो आर यू गेटिंग मी? यस सर।
Yes, अच्छा, sir. ये तो हो गए दो तरीके की Yes, बात। Raju. बोला जाए ग्राफ देके आइडेंटिफाई द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, और कुछ भी मेंशन ना हो, तो कैसे पता लगाओगे कि हमें कौन सा निकालना है? हाँ, उसमें जितने वो जो पॉइंट्स पे x लाएगा, axis- एक्स एक्सिस पे X-axis तो जितने को पॉइंट्स select कर। होंगे, फिर वो टच करेगा जितने भी पॉइंट्स को, वो उतने जीरोस होंगे। Now tell me, this is graph 1, this is graph 2. ग्राफ 1 के जीरोस कितने हैं? 3. 3. कौन कौन से हैं? 1, 2 and 5 2 and 5 by 2. 5 by 2. वेरी गुड। ग्राफ 2 के जीरोस कितने हैं? सर एक भी One. नहीं है। एक भी नहीं है क्योंकि एक भी नहीं, तीन ऐसे सब कैसे? y पर है, तो एक भी नहीं है। बिकॉज मैंने यहाँ पे एक चीज मेंशन की थी, p ऑफ x। X. पॉलिनोमियल Yes, कितना है मेरा? x P की of टर्म X. में है। X की टर्म। x मेरा इंडिपेंडेंट है, तो इस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ x एक्सिस में जब तक मीट करा हुआ नहीं दिखेगा मुझे, आई कैन नॉट फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ पे आप क्या लिखोगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो? इनसफिशिएंट डाटा। क्या लिखोगे? इनसफिशिएंट डाटा। ठीक है? Insufficient data. कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, Raju. sir. Now the relationship between zeros and coefficient of polynomial. जिन पॉलिनोमियल पे हम लोग इस क्लास में काम करने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक होगी, क्यूबिक होगी एंड बाई क्वाड्रेटिक होगी। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 होगी, क्यूबिक मतलब डिग्री 3 होगी, और बाई क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 4 होगी। राइट? हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं px। ठीक है? इसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा होता है? p of x equals to ax square plus bx plus c form, decreasing order of power x square x and x 0, x anything Yes, to the sir. power 0 is 1. ठीक है? Yes, sir. So sum of zeros that is Alpha alpha plus plus b beta will be minus b upon minus b b. by a. Product of zeros that is alpha into beta equals C by a. C by A. b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। c क्या है? कोफिशिएंट कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। Square. ठीक है? Yes, sir. ये नोट कर लो इसको। अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, ठीक है, और अल्फा बीटा, अब क्यूबिक है तो ऑब्वियसली जीरो कितने मिलेंगे मेरे को? 3, बिकॉज डिग्री 3 है उसकी। Yes, sir. Yes, Raju. So sum of zeros that is alpha plus beta plus gamma will be minus b upon a. ठीक है? Sum product of zeros, यहाँ पे एक नई टर्म ऐड हो रही है। That means alpha plus alpha beta, Beta, beta gamma. gamma alpha, Alpha. c by a, and last product of zeros that is alpha dot beta dot gamma will be minus of d by a. Done, sir. वापिस से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे आते हैं।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म। जब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो हम बीच वाली टर्म देखते हैं, ठीक है, और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ही कुछ करते हैं, और फिर उसके फैक्टर्स निकालते हैं, Yes, उनको sir. ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं कैसे डिवाइड हो सकता है और कैसे ब्रेकअप हो सकता है, राइट। तो इन जनरल Yes, sir. this is nothing but x square minus sx plus p, where s is alpha plus beta and p is alpha into beta. ठीक है, आपको दो जीरोस दिए जाएंगे, सॉरी Okay, sir. जीरो नहीं आएगा, आपको दो जीरोस दिए जाएंगे और कहा जाएगा फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। Okay, sir.